नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आज जो 2 दिसंबर के क्वेश्चंस के बारे में जो आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जो कल की सारी शिफ्ट के हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आया हुआ है उपन्यास जो द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। जो द वाइट टाइगर के लेखक जो हैं उनका नाम है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इनको 2008 में इसी उपन्यास के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया था। इसका और राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है दूसरा है बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। जो ये बनी है प्रीति सूदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है प्रीति सूदन हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है और 143 में है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेंगे। राष्ट्रपति सलाह सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। और 110 में है संयुक्त अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 120 में। अगला क्वेश्चन है IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड। इसका फुल फॉर्म होता है IMPS का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो आर्टिकल नंबर 148 में महालेखा परीक्षक के बारे में बताया जाता है। और अगला है भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है। तो वो आर्टिकल नंबर है 61 पर महाभियोग चलाया जाता है। और जो राष्ट्रपति का पद है वो है 52, आर्टिकल नंबर 52 में। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो हार्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है नागालैंड में। जो हार्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में बनाया जाता है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हार्नबिल यानी बिल से याद रख सकते हो। बिल कहाँ, बिल में कौन रहता है, नाग। बिल में रहता है नाग, तो हार्नबिल होगा नागालैंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगले क्वेश्चन हमारे हैं मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम इवेंट किसे हराकर कांस्य पदक जीता है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता है इन्होंने। तो किसे हराकर जीता है। तो कोरियाई जोड़ी को कोरियाई जोड़ी को हराकर जीता है। कोरियाई पेरिस ओलंपिक 2024 में। अगला है रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है। तो रबी की फसल जो बोई जाती है वो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। नवंबर में बोई जाती हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है। ये एक राजमार्ग है जो दिल्ली को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है और चेन्नई को जोड़ता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोरियाई जोड़ी को। और 9th का हो जाएगा सर्दियों में वो जाती है। और 10th का हो जाएगा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में किस क्षेत्र को हिरन की भूमि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिरन की भूमि कहा जाता है किसे।
टुंड्रा प्रदेश को, टुंड्रा प्रदेश को हिरन की भूमि कहा जाता है। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था, जो पानीपत का जो लड़ा था। उसके बाद आया था हुमायूं, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद आया था शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वो सबसे अधिक है वो है बिहार में सबसे अधिक है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम वो है, सबसे कम है क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, सबसे अधिक बिहार में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 14 नंबर है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के जो डंक में होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। और किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? ये था अगस्त प्रस्ताव 1940। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940। अगला है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वो है किरण देसाई की पुस्तक। किरण देसाई की पुस्तक है। संप्रति अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो संप्रति अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के देश के मध्य होता है संप्रति अभ्यास। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, घटम शब्द का अर्थ क्या है? जो घटम शब्द का अर्थ होता है उसे बोलते हैं घड़ा। लेकिन ये ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में था इसका पर्यायवाची मटका। तो इसका राइट आंसर मटका। तो भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1992 से लेकर 1997 तक। इस समय जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी कब ज्वाइन की थी, या उसमें कब शामिल हुई थी, या फिर उसकी अध्यक्ष कब बनी थी? तो इसका जो क्वेश्चन आया था वो हमें पता नहीं है, तो शायद कोई भी सा हो सकता है इसके बारे में। तो जो ज्वाइन की थी वो ज्वाइन की थी 1889 में। और जो इसकी जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 1907 में। इसकी जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 1907 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष
चंद्र बोस जी ने ने 1939 में की थी। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व दोनों से संबंधित क्वेश्चन आए थे। मतलब ये जो मानस है और ये जो नोकरेक हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे, वो हमें पता नहीं है। तो जो मानस है वो पड़ता है असम में, और जो नोकरेक ये पड़ता है मेघालय में। और जो ये मानस है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। और ये 2 दिसंबर की ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। 2 दिसंबर की शिफ्ट के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, और हमें इतने ही मिल पाए थे। बाकी कल मिलते हैं 3 दिसंबर को।